We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान के प्रचंड प्रहार से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और खबर ऐसी भी मिल रही है कि पीओके में 400 से ज़्यादा मदरसों को बंद कर दिया गया है। इन मदरसों की आड़ में आतंक के अड्डे चलाए जा रहे थे। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया। तारीख, वक्त और एक्शन सेना ने तैयार कर ली है। भारत के प्रचंड प्रहार के डर से पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। वो एक्शन के डर से थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान के लिए एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है। पल पल हमले के खौफ में जी रहा पाकिस्तान तनाव में है। भारतीय एक्शन के डर से उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के आतंकी अड्डे बने मदरसों को बंद कर दिया। इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार जाहिद गिशकौरी ने की है। जाहिद गिशकौरी के मुताबिक भारत के हमले के डर से पीओके में सैकड़ों मदरसों को बंद कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में मदरसों को अलर्ट पर रखा गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की, लेकिन पाकिस्तान से लेकर पीओके तक दहशत फैली है। इसका एक बड़ा सबूत ये है कि बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मदरसे पर भी ताला लगा दिया गया। जैश का ये मदरसा आतंकियों के ट्रेनिंग के तौर पर कुख्यात रहा है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है। मदरसों की आड़ में आतंकियों के अड्डे चलाए जाते हैं, जहां पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के अफसर आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं और फिर उन्हें एलओसी पार करवाकर कश्मीर घाटी में बेगुनाहों का खून बहाने के लिए भेजा जाता है। पाकिस्तानी सेना पीओके में आतंक के अड्डे को संरक्षण देती है, लेकिन दुनिया की नजरों से बचवाने के लिए इन्हें मदरसे का नाम दिया जाता है। इन मदरसों में मुस्लिम छात्रों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद के लिए भड़काया जाता है और आतंकवाद के रास्ते पर ढकेला जाता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने पीओके में सैकड़ों मदरसों को बंद कर दिया। इन तमाम मदरसों की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे। मदरसों में लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के अड्डे मौजूद थे। पाकिस्तान को डर है कि भारतीय सेना इन मदरसों को निशाना बना सकती है। पीओके के मदरसों में तकरीबन 26,000 छात्र पढ़ते हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जिन्हें रेडिकलिज्म के लिए उकसाया जाता है और जिन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। यही छात्र बड़े होकर हाथों में बंदूक उठाते हैं और आतंक की राह पर चल निकलते हैं। भारत के काउंटर अटैक की दहशत में जी रहे पाकिस्तान ने पहले एलओसी के पास मौजूद अपने बंकरों को खाली किया। इसके बाद मदरसों को भी बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत पीओके के आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर देगा। पाकिस्तान का ये डर अच्छा है। फौज ने पहले आतंकियों के 7 लॉन्च पैड लीपा, जुरा, दुधनियाल, केल, शारदी, सरदारी, कोटली से आतंकियों को हटाया। इन लॉन्च पैड में लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान में मौजूद 3 खतरनाक कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों को यहां तैनात किया जाता है। लॉन्च पैड खाली करने के बाद अब पाकिस्तान ने मदरसों को बंद किया है, जहां से आतंकियों को खाद्य पानी मिलता था।
जो ट्रेनिंग और लॉन्च पैड के ऊपर आतंकी थे, हिंदुस्तान में इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए तैयार, उन्हें कहा गया कि आप नज़दीक के आर्मी कैंप में चले जाओ। ऐसे ही जिन मदरसों के अंदर उनके हथियार रखे हुए थे या जिन मदरसे में ब्लैक बोर्ड के ऊपर उनको अटैक करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उन सब मदरसों को भी खाली करा लिया गया है। और ख़ास तौर पे पीओके में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में। सो दिस इज ऑल हिंदुस्तान का डर सर चढ़कर बोल रहा है। मदरसों को बंद करने के पीछे पाकिस्तान चाहे जो भी तर्क दे, लेकिन सच्चाई यही है कि इन मदरसों से आतंकी तैयार होते हैं। आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर भी रावलपिंडी के मरकजी मदरसा दार उल तजवीद से पढ़ा है, जिसमें डिवाइड एंड रूल के मंसूबे कोट कोट कर भर रहे हैं। मुल्ला मुनीर भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानता है और हिंदुओं से नफरत करता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।